नमस्कार दोस्तों, ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल थे कि फॉरेन में जाकर सफलता है, नहीं है? इसके अलावा आगे की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? आगे का संपूर्ण जीवन का विश्लेषण, जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपका पहला सवाल ये देखते हैं कि आपको विदेश में सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्या फॉरेन सेटलमेंट या ट्रैवल, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं आपके हाथ में या नहीं है? देखिए, उसके लिए आपको हमें देखना रहेगा आपकी भाग्य रेखा कहाँ से किस प्रकार आ रही है और आपकी जीवन रेखा पर फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखिए, ये आपकी भाग्य की रेखा है। भाग्य की रेखा बिल्कुल क्लियर कट चंद्र से आ रही है और यहाँ से एक रेखा चंद्र की ओर ये ट्रैवल भी दर्शाती है। तो देखिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप ट्रैवलिंग बहुत अच्छी खासी करेंगे। विदेश से इनकम जनरेट होने के संकेत भी आपके हाथ में मुझे साफ-साफ दिखते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, तो या तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा या फिर दूर का पैसा चलकर खुद आपके पास आएगा। ये 2 से 3 संकेत मुझे आपके हाथ में साफ-साफ बनते हुए दिखते हैं। लेकिन आपके हाथ में मुझे फॉरेन सेटलमेंट नहीं दिखता है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में अपने घर बैठकर ही विदेश से पैसा कमाएँगे या फिर अगर आप विदेश जाते हैं, तो कुछ समय के अंदर ही वापस लौटकर अपने देश वापस आ जाएँगे। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम तो है, बट फॉरेन सेटलमेंट मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर ये ट्रायंगल पूरा बनता है, जो कि बहुत ही हल्का-सा है, और इस एरिया में आपको एक स्पष्ट ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाए, जो कि हल्का-सा भी बन रहा है, तो ये कहीं न कहीं फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस अच्छे खासे हो जाएँगे। लेकिन अभी जैसी रेखा है, अभी ट्रायंगल धुंधला है, तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आगे चल के ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, तो लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा आपके हाथ में 2 तरह की भाग्य रेखा दिखती है, एक ये भाग्य रेखा है, एक ये भाग्य रेखा है। जीवन रेखा में से एक रेखा निकल कर आगे की ओर चल रही है। जब भाग्य रेखा जीवन रेखा में से निकले तो ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को करियर के रिगार्डिंग कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। आप जीवन में जो पैसा कमाएँगे, जो कुछ भी करेंगे, अपनी मेहनत अपने दम पर करने वाले रहेंगे। आपको सपोर्ट किसी भी रूप में किसी का भी कैसे भी नहीं मिलने वाला रहेगा। इस तरह के योग भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने पैसे के रिगार्डिंग किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने के लिए इतना किया, को मेरे लिए इतना करना चाहिए, तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ बनती हुई दिख रही है। बाकी शुक्र पर आड़ी रेखाएँ, बहुत थोड़ी-सी पारिवारिक समस्या यहाँ पर रहती हैं और इन्वेस्टमेंट से इन रेखाओं की वजह से व्यक्ति को लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलने वाला होता है। जीवन रेखा पर ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी होना, वंश की वृद्धि होना, अच्छे समय बीतना और अच्छे कार्य घर में होने वाले होते हैं, तब आदमी साइन बनते हैं। तो आपके हाथ में ये साइन भी मुझे अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल है, तो लगभग 55 के बाद बड़ी प्रॉपर्टी आना और बड़ी सफलता मिलना या फिर बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर जाना, फिर जॉब में बड़ा प्रमोशन मिलना और बहुत अच्छा इनकम जनरेट होना। ये सारे योग मुझे आपके हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल की वज़ह से दिख रहे हैं। इसके बाद 70s में भी एक ऑफशूट आ रहा है, तो देखिए, आपके जीवन में आपको हर 10 से 12 वर्ष के अंदर बड़ी ग्रोथ और अच्छा खासा धन लाभ किसी न किसी रूप में देखने को मिलने वाला ही रहेगा। आपके हाथ में ग्रोथ करने के काफ़ी बड़े और काफ़ी मजबूत चांसेस मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। अगर मेहनत लगाते हैं आप, तो आपको करियर के रिगार्डिंग ग्रोथ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। इस तरह के अच्छे खासे योग आपके हाथ में मुझे यहाँ पर बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे, तो ये जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये थोड़ी-सी अलग है। थोड़ा बहुत ज़िद्दी आपको बना सकती है, आप थोड़े ज़िद्दी नेचर के स्वभाव के रह सकते हैं। ज़िद्दी नेचर आपका मित्रों में, रिश्तेदारों में या फिर अपने खुद के परिवार के लिए भी थोड़ा आप ज़िद्दी रह सकते हैं। ऐसे कि धर्म को अपने अनुसार मानने वाले होते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं और अपने ऐसे व्यक्ति फैमिली बिज़नेस से अलग हटकर कुछ बिज़नेस करने वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर बराबर दिखती हैं, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी जोपन होता है, वो ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा गया है। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, बहुत सीधी और बहुत मज़बूत मुझे दिखती है। मस्तिष्क आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका ज्ञान दर्शाती है। आपके अंदर एक जल्दबाज़ी का फैक्टर ज़रूर बना रहेगा। आप जब भी किसी कार्य को जल्दबाज़ी में करेंगे, आपको उससे नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा। मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो मंगल के आपको उपाय दिए जाएँगे। आपकी बुद्धि पर, मस्तिष्क पर आपके मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो मंगल के उपाय आपको करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि देखिए, मंगल हमेशा एग्रेशन, जल्दबाज़ी, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो इस तरह के लक्षण व्यक्ति के अंदर देखे ही जाते हैं। हृदय रेखा में एक दिक्कत बस ये है कि हृदय रेखा यहाँ पर टूट चुकी है। बुढ़ापे के अंदर बड़ी बीमारी होने के संकेत साफ-साफ यहाँ पर बनते हैं। हृदय रेखा देखिए, कोई भी रेखा कितनी भी महत्वपूर्ण होती है, चाहे आपकी जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, कोई भी रेखा पर क्रॉस या फिर कोई रेखा काट जाए या फिर रेखा टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये रेखा टूट जाती है, तो देखिए, हृदय संबंधी बीमारी होने के संकेत ये बुढ़ापे के अंदर दिखाने वाली होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, बीपी होना, ये सारी चीज़ें मेजर देखी जाती हैं। यहाँ पर ये फिश साइन बन रहा है, बट बनता-बनता रह गया।
सूर्य के उपाय कर आपको फिर से अच्छा और मजबूत देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा आपकी शनि तक पहुँच गई है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको बुढ़ापे के अंदर सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस मिल जाएगा, अपने करियर से, अपने कमाए गए काम से। ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखने, अपने हाथ के दम पर लिखने वाले होते हैं, तो आपके हाथ में आपका भाग्योदय मुझे हर तरह की रेखाओं में काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपके इसमें धनुषा का रेखा नहीं बनी है, तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति समझदारी से निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में जो आगे बढ़ने के मौके होते हैं, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं। मंगल अच्छे हैं, चंद्र के उपाय आपको करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक काली रेखा है, ट्रैवलिंग करवाती है बट मन बहुत भटकाती है, व्यक्ति का मन ज़्यादा भटकता हुआ देखा गया है। अंगूठा आपका बहुत मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ अंगूठा व्यक्ति को फ्रेंडली नेचर, मित्रता गुण दिखाने वाला होता है। मणिबंध पर देखिए 1 शायद 2 3 रेखा 75 वर्ष उम्र को दर्शाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 75 वर्ष जिएँगे, बट हाँ, एक अंदाज़ा आयु का लग जाता है कि ऐसा व्यक्ति इतना वर्ष जी सकता है, लगभग आयु इतनी देखी जाती है। इसके अलावा ऐसा केवल पुराणों में लिखा है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है बुढ़ापे में आकर, तो संतान द्वारा सेवा अच्छी खासी हो जाएगी और यात्राएँ जितनी भी होंगी सारी सफलदायक सिद्ध होंगी। यात्राओं में व्यक्ति को लाभ बहुत देखने को मिलते हैं। जिस भी पर्पज़ से यात्रा करेंगे, चाहे बिज़नेस के सिलसिले से या फिर घूमने-फिरने के पर्पज़ से, यात्राएँ व्यक्ति की सफल हो जाती हैं। फाइनेंसेस बंधे हुए हैं, तो सेविंग वाला नेचर हमेशा रहेगा। इन्वेस्टमेंट जब-जब जहाँ जैसे करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ बहुत अच्छे खासे देखने को मिल जाएँगे। गुरु पर ट्रायंगल समाज के लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। जितना आप समाज के लिए करेंगे, उतना आपको रिटर्न में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जितना समाज सेवा करते हैं, उतना ही भाग्योदय व्यक्ति का बदले में हो जाता है। यहाँ पर ये साइन व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है, अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करे और हमेशा सच के रास्ते पर चले तो। शनि पर मछली बहुत शुभ देखी जाती है। शनि पर जब मछली बन जाए, समझ जाइए कि आपने जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं किए हैं। हुए तो गलती से हुए हैं, जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं किया है। ऐसा ही जैसा आपका नेचर है, ऐसे हमेशा बनाए रखिएगा, आपको जीवन में अत्यधिक सफलता मिलने की रेखा योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में हो सके तो इफ पॉसिबल सुबह-सुबह जाकर, खासकर शनिवार के दिन अगर मंदिर में झाड़ू लगा दें, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। ऐसे व्यक्ति अगर शनिवार के दिन भोलेनाथ की सेवा करते हैं या फिर मंदिर में सुबह-सुबह जाकर झाड़ू लगा देते हैं, तो समझ जाइए कि आप उस झाड़ू से अपने संकटों को हटा रहे हैं। ये चीज़ भी देखी जाती है। बाकी मैं इस व्यक्ति को सजेस्ट करता हूँ कि इसके शनि पर मछली होती है, वो वाहनों से जुड़ा कोई भी काम करे, एजेंसी खोल लेना या फिर वाहनों से जुड़ा कोई भी बिज़नेस कर लेना। ऑटोज़, कार्स, व्हीकल्स इनको खरीदना बेचने का बिज़नेस जो भी रहता है, या फिर ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस या फिर इनकी एजेंसी जो बिज़नेस होते हैं, इस तरह के अगर कार्य करते हैं, वाहनों से संबंधित कार्य, बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर टायर का बिज़नेस करते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़े लाभ देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो सूर्य ठीक है, बुध पर भी अच्छे व्यापार बनने के मुझे संकेत नहीं दिख रहे। तो व्यापारिक क्षमता में कमी आ सकती है और वाणी पर काबू, कभी-कभी आप संयम खो बैठेंगे। वाणी पर उतना काबू मैं आपके हाथ में यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर है, बहुत छोटी पड़ गई है। देखिए, ये आपको सही समय पर अपनी बात ना कह पाना, मन में हड़बड़ाहट होना, बेचैनी होना, समस्याओं में उलझे रहना और अपनी बात को अपने अंदर ही दबा लेना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ये उँगली छोटी होती है, तो गणेश जी की पूजा अनिवार्य होती है और किन्नरों का आशीर्वाद बीच-बीच में लेना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये 2 कार्य आप कीजिए, अगर आपकी पिंकी फिंगर छोटी है, तो आपके हाथ में वैसे छोटी है। सूर्य की उँगली बड़ी चली गई है, सूर्यदेव की असीम कृपा देखने को मिलती है और ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर में अपने बड़े-बूढ़ों की सेवा करें, तो भाग्योदय बहुत बढ़िया देखा जाता है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका नेचर रिस्की रहेगा, रिस्क लेना जानते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जैसे-जैसे रिस्क लेंगे, रिस्क लेकर आपका भाग्योदय भी अच्छा खासा होने वाला रहेगा। और देखिए, जैसी आपकी ये रेखा है, ये उँगली है, ये आप दिखाते हैं कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ईगोइस्टिक हैं, तो केवल बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। और ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ने देते। रिश्तों में अगर ईगो आती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ईगो को साइड में रख देता है। बाकी अगर देखा जाए आपके हाथ में, तो लगभग-लगभग मुझे सब कुछ सही दिखता है। आपके जो मेजर सवाल था कि आगे जीवन कैसा रहेगा? देखिए, जिस प्रकार की जीवन रेखा है, बुढ़ापे से पहले मैं कोई दिक्कत नहीं देख पा रहा हूँ। प्रॉपर्टी भी पैसा अच्छा खासा आपके हाथ में बन जाएगा। भाग्य रेखा मजबूत है, अंत तक पहुँच रही है, तो करियर से सैटिस्फाई हो जाएँगे। रुकावटें हाथ में मुझे नहीं दिखती हैं, एक समस्या है बस ये जो यहाँ पर ये जो रेखा टूट गई है, तो बीमारी के संकेत बुढ़ापे में दिखाती है। फॉरेन सेटलमेंट आपका नहीं है, लेकिन फॉरेन से इनकम आने के संकेत पूरे-पूरे दिखते हैं। महादेव की भक्ति करके और ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अत्यधिक लाभ आपको महादेव की भक्ति से ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर देखें, तो रेखा मुझे सब कुछ ठीक दिखती है। तो मैंने आपके पाम कंसी लगभग पूरा कर दिया है। मुझे आपके पाम में जो दिखा मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रह जाए, हमसे पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही। उपाय जो करने हैं आपको, वो किसके करने हैं? एक तो हृदय रेखा के। हृदय रेखा के क्या उपाय होते हैं? सुबह-सुबह घूमने जाना,
जितना हो सके पैदल चलना, अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना। सुबह-सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन या जिम जाना भी आप कर सकते हैं। आपको 2-3 कार्य कर कर लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये कार्य कर लीजिएगा, आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और हमसे उपाय लेना ना भूलिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।